जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े आयोजन, अनेकों आयोग बने हैं, महिला आयोग, फलाना आयोग। ये आयोग कितना कार्य करते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन भेजते रहो, निवेदन करते रहो, मिलते रहो जाकर के। मेरा तो मानना है बड़ी बदतमीजी पूर्ण तरीके से बातें की जाती हैं, टाइप तरीके से बातें की जाती हैं। मेरे लोगों से अनुभव प्राप्त कर करके मुझसे बात करते हैं आकर के कि बड़े बड़े आयोग जो बने सब दिखावे के लिए, उनसे मिलो जाकर, कहो अपनी समस्याओं के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मानवाधिकार आयोग बना है, सब बने हैं, सब आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐशो आराम की दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें उनकी औकात बताना पड़ेगा, अपने हक को पाना पड़ेगा। अतः दोनों पक्षों में कार्य करो, सच्चे मन से उस परम सत्ता की आराधना करो और सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरे द्वारा जगह जगह जाकर इन शिविरों के माध्यम से जो दिव्य आरतियों से आपको लाभान्वित किया जाता है कि मेरे मंच में होने वाली अगर 2 दिव्य आरतियों का भी लाभ कोई प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, यह मैं अनेकों मंचों से कह चुका हूं। लाभ हानि जीवन मरण यह चक्र तो चलता ही रहेगा, इसकी कभी परवाह न करो। मृत्यु जब आनी चाहे उसे हंसते हंसते स्वीकार करो, मगर जितने क्षण तुम्हारे पास हैं उतने क्षणों को सच्चाई ईमानदारी से कर्मयोगी बनकर उसका उपयोग करो, साधक और साधिका बनकर के उपयोग करो। एक बार पुनः समाज में परिवर्तन आएगा। और मेरी यात्रा में चलने वालों का यदि कभी शरीर त्यागना भी पड़ा तो पुनः पुनः वह इसी विचारधारा में जुड़ करके आकर के और कई गुना ज्यादा ऊर्जा लेकर के मेरे शक्ति साधक, मेरे धर्म योद्धा बनकर के समाज के बीच कार्य करेंगे। अतः परवाह मत करो तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे पति के साथ क्या हो रहा, पत्नी के साथ क्या हो रहा। तुम जब तक हो उनको भरपूर उपयोग करने दो अपने जीवन का। यह यात्रा कभी रुकेगी नहीं। हर व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है। मेरा अपना संकल्प है कि जिस पवित्र धाम की मैंने स्थापना की है, मैं जिस दिव्य धाम का वासी हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं। हर मंच से बताता हूं कि मेरा ऋषित्व का जीवन है। मैं उस दिव्य धाम का वासी हूं, उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु और दैत्यों के गुरु भी, बृहस्पति और शुक्राचार्य भी सर झुकाने के लिए लालायित रहते हैं। मैं उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं और इस भूतल पर भी उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना करने के कार्य की दिशा में बढ़ रहा हूं और मेरा कार्य रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जब तक यह शरीर है तब तक कार्य करूंगा और मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस स्वरूप के रूप में शरीर का त्याग करने के बाद भी सदा सदा उस स्थान से अपनी ऊर्जा के माध्यम से मानवता को दिशा देता रहूंगा। अतः मेरा रिश्ता केवल कुछ वर्षों का नहीं है। मैं तुम्हारा भी साक्षी हूं, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी साक्षी रहूंगा। धर्म की ध्वजा कहीं झुकने नहीं पाएगी, मां की ध्वजा कहीं झुकने नहीं पाएगी। उस विचारधारा के प्रवाह में आगे बढ़ो, निर्भीकता का जीवन जियो। आपका गुरु किसी गर्भ घमंड से नहीं विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता है। मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि मैं जैसा जीवन जीता हूं, अगर उसकी बराबरी करने की सामर्थ्य किसी के पास है तो आए। पंचो शक्ति सिद्धाश्रम मेरा जो निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े वैभवशाली दूसरे आश्रम वैभवशाली तो हो सकते हैं, मगर धर्म की धुरी कहलाएगा आने वाले समय में। भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज सेवकों का एक ऐसा समूह होगा जिसके समक्ष कोई दूसरी समाज सेवी संस्था नजर नहीं आएगी। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मैंने भविष्य आपको बताया ही है। तीनों धाराएं बढ़कर के मानवता की रक्षा के लिए कार्य करेंगी, धर्म रक्षा के लिए कार्य करेंगी। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर जहां गलत उसका विरोध करते हैं। अब विरोध का तात्पर्य लड़ाई झगड़ा नहीं, विरोध का तात्पर्य पहले उन्हें सुधारना, और जो न सुधरेंगे उनको सुधारने की सामर्थ्य तो आप लोगों के पास है ही। केवल आवश्यकता है निडरता और निर्भीकता का जीवन जियो। सच्चे मन से मां की आराधना स्तुति वंदना किया करो, आपको तृप्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। अतः इस पवित्र धरती के लोगों से भी मैं
भिलाई के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से बार बार आह्वान करता हूं कि आओ, बढ़ो, धर्म पथ पर संस्कारवान बनो, धर्मवान बनो, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। और मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि जहां जहां नक्सलवाद जिन क्षेत्रों में ज्यादा फैला है वहां जाकर के और कार्य करो, समाज को जगाओ, उन्हें बताओ कि तुम जो चाहते हो वो कहां से किस तरह प्राप्त हो सकता है। हथियार उठाने से नहीं प्राप्त होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें समझाना होगा, युवाओं को भटकने से रोकना होगा, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा, अन्यथा युवा पीढ़ी नष्ट होती चली जाएगी। कोई हथियार उठाकर के हमारे भारत देश से चुनौती नहीं दे सकता, देश के संविधान पे नहीं लड़ सकता। हमारा संविधान ही कुछ ऐसा बना है, भले उस संविधान को आज संविधान के रक्षा की संविधान के भक्षक बने हुए हैं। उस संविधान की ताकत को पहचानो और संविधान की ताकत से अपनी ताकत को जोड़ दो, तुम्हारे क्षेत्र का भी विकास होगा, तुम्हारे राष्ट्र का भी विकास होगा। अन्यथा राजनेता तो तुम्हें लड़ाते ही रहेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके भेजो जो मर्यादित जीवन जिए, जो लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर को भी एक मर्यादित जीवन का के रूप में वहां आचरण नहीं करते, वे हमारे राजनेता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। पूरा देश बर्बादी के रास्ते में जा रहा है। अतः सबसे पहले अपने धर्म को संभाल लो, अपने कर्तव्य को संभाल लो। आपका गुरु भी ऐसा जीवन जीता है, जैसा कहता है वैसा जीवन जीता है। आपके कल्याण के लिए मात्र 2.5 से 3 घंटे का विश्राम करता है। भोजन भी आपसे कम करता है। भोजन से शरीर स्वस्थ नहीं बनता, शांति संतुलन से किया हुआ कम से कम भोजन आपको ज्यादा एनर्जी दे देता है। आपके कुछ समय पीढ़ियों में, आप 150 साल पीछे जाकर के देखो, आपके माता पिता, उनके बाबा के बाबा सूखी दाल सब्जी रोटी या सब्जियां भी तब नहीं मिलती थी, चटनी खा करके, गुड़ खा करके रोटियां खा लेते थे और वो ज्यादा स्वस्थ रखते थे, ज्यादा उनकी कार्य क्षमता थी। 150 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, 1-1, 2-2 कुंटल का वजन अपने सर पे उठा के अकेले रख लेते थे। तो 50 किलो की कट्टी किसी की नहीं उठाई जा रही होती। सरकार भी कानून बना रहा है कि अब बोरा पूरा 1 कुंटल का नहीं होना चाहिए, 50 किलो की कट्टी होनी चाहिए। आज 50 किलो की कट्टी बन गई है, 25 साल बाद उस कट्टी की भी कट्टी बन जाएगी। अतः अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। अपने बच्चों को कहो कि वो डाइटिंग में मत पड़ें, स्वस्थ शरीर को बनाएं, बलवान शरीर को बनाएं, तभी आगे आने वाला समाज भी चरित्रवान बलवान समाज बन सकेगा। संतोष का भोजन करो। आहार संतोष का यदि किया जाए तो आपके शरीर पर ज्यादा लगेगा। मैं स्वतः कम से कम भोजन करता हूं, मगर आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहता हूं, ज्यादा कार्य कर सकता हूं। केवल मंचों में बैठ करके नहीं, परिश्रम का भी जहां आवश्यकता पड़ती है, मैं मजदूरों के साथ भी खड़े होकर के 8-8, 9-9, 10-10 घंटे खड़ा रहता हूं, वहां कार्य कराता रहता हूं, कार्य देखता रहता हूं। क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। पिताजी ने मुझे कर्म रूप में परिश्रमी बनाया था, हमें पढ़ाने की ओर भी प्रेरित करते थे, पढ़ाई भी कराते थे पूरी लगन से, और खेतों में काम भी पूरी क्षमता से करवाते थे। भले मजदूर लगे हों, भले नौकर लगे हों, मगर वो अपने बच्चों को काम पे घंटे 2 घंटे नित्य प्रति काम करवाते थे। भले प्रोत्साहन स्वरूप उसका कुछ पारिश्रमिक दे दिया करते थे, मगर कहते थे कार्य करना है। और उस कार्य का फल है कि आज मुझे भी जहां जरूरत पड़े मैं परिश्रम का कार्य भी उस तरह करता हूं, अपनी ध्यान साधना के कार्य भी उसी तरह करता हूं। और मैं इसलिए मैंने कहा है, आज अभी एक संत अपने शरीर को त्याग कर चुका है, उसका शरीर सड़ गल रहा है, लोग कहते हो अखंड समाधि में चले गए हैं। धिक्कार है तुम्हारा। अखंड समाधि में चले गए, एक भी सिर्फ ऐसा नहीं छोड़ के गए जो अखंड समाधि में जाकर उनसे संपर्क कर सके। समाधि क्या होती है, मैंने कहा, ना उनके गुरुओं को ज्ञान है, ना उन्हें ज्ञान है। अखंड समाधि क्या होती है? अखंड समाधि में जाने वाला कोई साधक जब अपने समाधिस्थ होता है तो जब तक चाहेगा उसका शरीर कभी बदबू नहीं दे सकता, शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता, शरीर उसी तरह रहता है ज्यों का त्यों। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधिस्थ रहते थे, उन्हें भी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉडी को, केवल उनके शरीर को कोई नष्ट न कर सके, और इसके लिए भी उनकी चेतना तरंगे बराबर जुड़ी रहती हैं। अगर कोई शरीर को नष्ट कर रहा होगा तो पुनः वापस आ जाएंगे तत्काल।
अतः समाज में सभी हो रहा है। हम इतने दिन की समाधि लगा के बैठ जाते हैं, उतने दिन समाधि लगा के बैठ जाते हैं। मेरा मानना उनको समाधि का ज्ञान ही नहीं है। कुंडली चेतना क्या है इसका ज्ञान ही वो भूल चुके हैं। उस ज्ञान के लिए मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि कुंडली चेतना का सत्य का ज्ञान क्या है, सातों चक्रों की ऊर्जा क्या है, इससे समाज अनभिज्ञ है। बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, मेरा मानना है खपा दो पूरा जीवन, कभी तुम्हारी चेतना तरंगे जागृत नहीं होंगी। इसका मार्ग एक अलग है। उन अज्ञानियों के पास वो ज्ञान ही नहीं है कि समाधि क्या होती है। इसीलिए मैंने एक बार चुनौती दी है कि आओ समाधिस्थ होने का मार्ग क्या है। पहले तो समाधि का परीक्षण करो। अगर तुम कहते हो हम समाधिस्थ हो सकते हैं तो मैं हर पल तैयार बैठा हूं कि जीवन के वो वैज्ञानिक परीक्षण करके देख लें कि कौन साधक अपने मस्तिष्क को विचार पूर्ण कितनी जल्दी कर सकता है और कब तक, जब तक चाहे जब तक वो अपने आसन पर बैठा रह सकता है, कब तक चाहे निराहार रह सकता है। मैंने जो कहा वाक शक्ति, चेतना तरंगों की शक्ति, आभा मंडल की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति, इनका परीक्षण हो सकता है। कौन सही बोला कौन झूठ बोला इसका परीक्षण हो सकता है। अन्यथा इसी तरह समाज भटकता रहेगा कि हमारे गुरुजी अभी आ रहे होंगे, वो समाधिस्थ हो गए हैं, समाधि में चले गए हैं, अखंड समाधि में चले गए हैं। जो लोग अपने आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते उसी किसी देवी देवताओं को क्या प्राप्त करेंगे। आज केवल धर्म के रखरखाव कर रहे हैं मंदिर मस्जिदों की, कि अपने अपने धर्म को, हर धर्म में पहले एक से तपस्वी हुआ करते थे, पीर फरीकीर मौलियों से भरा हुआ समाज था जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थी, त्रिकालज्ञ हुआ करते थे, सामने आए हुए लोगों को देख करके उसका भूत भविष्य वर्तमान बता देते थे। मगर आज समाज अज्ञानता में है, उसे सब चीजों का ज्ञान भूल हो चुका है। आज ब्रजपाल चौहान जैसे लोग जो जीवनदारी बन करके मेरे शिष्य यहां रह रहे हैं, कुछ समय पहले मैं एक संस्था में गया हुआ था। मैंने सभी को जगाने का प्रारंभ, इन वस्त्रों को पहनने के पहले भी मैं समाज में जा करके कि शायद कोई संस्था सुधार करके मेरे विचारों को स्वीकार कर ले तो मुझे समाज के बीच आने की जरूरत नहीं। मैं उन संस्थाओं में जाकर कहता था कि तुम आगे बढ़ो, केवल मेरे बताए हुए मार्ग पे समाज को बढ़ाना शुरू कर दो। मैं सिर्फ अपने एकांत साधनाओं में अपना समय देना चाहता हूं। तुम जो कहोगे समाज में वो परिवर्तन आता चला जाएगा। मगर सबके अंदर वही रहा कि बस धन कमाने के अलावा कुछ रास्ता नहीं। तुम केवल विश्वास की यात्रा ही नहीं तय कर पाते, तुम्हारा विश्वास आधा अधूरा है। तुम्हारे अंदर कभी बड़ा वेग आता है भक्ति का और कभी तुम संशय में जीवन जीने लगते हो कि मां है या नहीं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मां स्वीकार कर रही होंगी या नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता आ जाती है। तुम भूल जाते हो कि जो तुम कर रहे हो कराने वाली ही मां है। तुम्हारे अंदर मां का एक अंश बैठा हुआ है, एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है जो तुम्हारे सब गतिविधियों को नोट कर रहा है। तुम मां से कभी अलग हो ही नहीं, गुरु से कभी अलग हो ही नहीं। तुम मंत्र जाप जो करते हो उनकी बात तो छोड़ दो, अपने मन के अंदर जो अच्छे बुरे विचार बनाते हो वह भी वह परम सत्ता सुनती है, वह कंप्यूटर सुनता है और वह फीड करता जाता है। उसी के आधार पर आपके अच्छे बुरे कर्म निर्धारित होते हैं, अच्छा बुरा फल निर्धारित होता है। अतः कभी मन के अंदर संशय न लाओ, 101% स्वीकार करके देखो। साधना में तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम केवल स्वीकार कर लो। मेरा मानना है अनेकों लोग, अधिकांश लोग जो आराधना के भक्ति भाव समाजों के मार्ग में चलते हैं उस सत्य को 101% स्वीकार नहीं कर पाते। एक छोटी सी घटना हो जाए, नवरात्र में हमारे पति मर गए थे, हमने नवरात्र मनाना बंद कर दिया। नवरात्र में हमारे पिताजी मर गए थे, हमने नवरात्रि मनाना बंद कर दिया। दीपावली में हमारा परिजन मर गया था, हमने दीपावली मनाना बंद कर दिया। कितने बड़े अज्ञानी हो। और कोई धर्मगुरु भी बातों को नहीं बताता। अरे भैया, अगर नवरात्र में आपका परिजन कोई मर जाए तो नवरात्र को और मनाओ, दीपावली को कोई मर जाए तो दीपावली को और मनाओ, एकादशी कोई मर जाए एकादशी को और मनाओ, गुरुवार को कोई मर जाए गुरुवार को और मनाओ। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अच्छे शुभ नक्षत्र मुहूर्तों पर हमारे शरीर का त्याग हो और सौभाग्य से उसे अच्छा नक्षत्र, अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन प्राप्त हो जाए तो उसे अभिशापित मान लेते हो। तो भैया तुम कब क्या मरना चाहते हो? फिर मां के चरण में रोज निवेदन किया करो, जो सबसे बुरे नक्षत्रों, सबसे बुरे ग्रह हों वहां पे हमारी मौत हो, हमारी घर में मौत ना हो, हम कुत्ते की मौत की फिर नाली में गिर करके मर जाएं। ये चाहोगे? अगर चाहोगे तो भाई निर्णय कर लो। अतः अपने विचारों की दिशा बदलो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेना नहीं होता। तुम कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, उस सोच को बदल दो। अच्छी तिथि नक्षत्र मुहूर्तों में तुम्हारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो सौभाग्यशाली मानो।
कि वो एक तपस्वी था, सही था, उसको ऐसा, या आपके कर्मों के फलस्वरूप उसके अच्छे दिन नक्षत्र मुहूर्त मिले, उन नक्षत्रों को और मनाओ। ऐसी कभी सोच मत पालो, यही सोच तुम्हें पतन के मार्ग पे ले जा रही है। अच्छा करना सीखो, सही विचारधारा अपना के चलोगे, आपका कल्याण होगा। सोच को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा हर पल चिंतन जुड़ा है, समाज जागे, धर्म को सही स्वरूप में माने और उस परम सत्ता को अपना इष्ट स्वीकार कर ले और अपने आप को उस परम सत्ता का अंश मान ले। जिस दिन तुम यह मान जाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तक सब कुछ मिल रहा होता है, उस सत्य का भान नहीं होता। एक बच्चा जब तक अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, दूध पी रहा है, पिता की गोदी में है, पिता उसको फैला रहा है, तब उसको गोदी का पूरा आनंद का ज्ञान नहीं होता। जब उससे वह गोदी छिन जाती है, किसी बच्चे को दूर ले जाओ, कई घंटे तक बच्चा अपने माता पिता की गोदी को ना पा पाए, फिर देखो बच्चा कितना व्याकुल होता है। फिर दौड़ कर तड़प कर अपनी माँ की गोदी में आकर के ऐसा लगेगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अतः जो सहज भाव से तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, मिला हुआ है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। वो जब छिन जाएगा तब उसका सत्य का एहसास होगा। अतः प्रेम करना सीखो। जब पूजन पाठ में मंदिर में बैठा करो, अपने पूजन स्थान में बैठो, तो यदि तुम्हारे विचार भाव शुद्ध हैं, सही हैं, तो कभी तुम्हें आलस्य नहीं आएगा। अधिकांश लोग कहते हैं हम पूजा पाठ बैठते हो आलस्य आ जाता है। आलस्य इसलिए आ जाता है कि ना तुम चैतन्यता से उन क्षणों पर पूजा पाठ करते हो, और पूजा पाठ करने के बाद जिस तरह का जीवन जीते हो उसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी चैतन्यता समाप्त हो चुकी है, उस चैतन्यता को पुनः जगाओ। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आलस्य से आप मुक्त हो जाओगे। जब आप पूजा पाठ बैठोगे तो आप अपने आप सौभाग्य को सराहोगे, आपको एनर्जी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि परम सत्ता के सौभाग्य से माता सजनी जगदम्बा ने देखिए मुझे पर कितनी बड़ी कृपा की है कि मुझे पूजन स्थान तक बुला लिया, मुझे अपनी माँ के चरणों के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की स्तुति वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, दुर्गा चालीसा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। इस भूतल का मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इन क्षणों पर मैं सीधे सीधे माँ से एकाकार हूँ। जहां लोग अनित यानी अधन पर बैठे होंगे, वहां मुझे माने अपने चरणों की ओर खींच लिया, पूजन स्थान में खींच लिया। मुझे इसी तरह के क्षण व्याप्त होते रहे, मुझे इसी तरह के क्षण मिलते रहे। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। अपने अंदर एक तड़प लाओ, अबोध शिशु बन जाओ, अबोध बालक बन जाओ। जिस तरह साल 6 महीने का बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, केवल वह भाव भूमि पर खड़े होकर मां की आराधना करके देखो, तुम्हें कितनी तृप्ति मिलेगी, कितनी चैतन्यता मिलेगी। तुम उस चीज का एहसास ही नहीं कर पाते हो। कण कण पे परम सत्ता व्याप्त है, उस परम सत्ता के का एहसास करके देखो और सकता उस भाव भूमि पर खड़े हो जाओ, तुम्हें कभी आलस्य नहीं आएगा। तुम जितने घंटे चाहोगे बैठना चाहोगे उतने घंटे बैठ सकते हो, तुम्हें कभी कमजोरी का एहसास नहीं होगा। इसलिए अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष होता है। अन्नमय कोष जहां पर भी असफल होगा, वहां प्राणमय कोष सहायता आपकी करने लगता है। प्राण से बड़ी संजीवनी कोई दूसरी चीज नहीं है। अतः अपनी प्राण शक्ति को जागृत करो। नए लोगों की जानकारी में होना चाहिए। मैं स्वतः गृहस्थ का जीवन जीता हूं। पूजा संध्या ज्योति और मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी हुई हैं, तीनों मेरी अपनी पुत्रियां हैं। इनका तीनों का पूरा जीवन मैंने समाज सेवा के लिए संकल्पित कराया है कि मानवता की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ जाएगी तो अपने जीवन का भी बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने उन्हें वह संस्कार दिए हैं। जब मेरे परिवार में जन्म लेना था तो मां के चरणों में मैंने प्रार्थना की थी कि समाज जिन शक्तियों से अज्ञान बैठा है, हर व्यक्ति कामना करता है मेरे घर में पुत्र हो जाए, मेरा क्रियाकर्म करेगा, मुझे मुक्त के मार्ग में पहुंचा देगा। कितना बड़ा समाज दुर्भाग्यशाली है। नारी समाज जिसके गर्भ से वह स्वतः जन्म लेता है, वह कामना क्या करता है। मैंने समाज के इसी मिथक को तोड़ने के लिए किया था कि या तो मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना चाहता हूं, मैं संतान को ही नहीं चाहता। समाज के बीच कार्य करना, गृहस्थों के बीच कार्य करना है, मुझे उस परम सत्ता के संकेत मिले, मैंने शादी कर ली। मगर फिर लगा कि अगर मैं स्वतः निसंतानों का जीवन जीऊंगा तो समाज के लोग यही कहेंगे, जब गुरुदेव जी स्वतः निसंतान का जीवन जी रहे तो समाज को संतान क्या दे सकेंगे। मैंने मां के चरणों में निर्णय लिया कि अगर मेरे परिवार में जन्म लेना तो बच्चियों के रूप में, मैं कन्याओं के रूप में शक्तियों का आवाहन करता हूं और कन्याओं के रूप पर मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई पुत्र जन्म ले। मैं पुत्र और पुत्रों में भेद नहीं करता, मगर समाज के मिथक को तोड़ना चाहता था कि मेरे जीवन में किसी पक्ष की कमी नहीं है।
धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है। मैं चाहता तो मैं भी चाहता कि कोई पुत्र जन्म ले ले। मैं कह रहा हूं संकल्प के साथ कि मैं हर पल प्रसन्नचित रहता हूं। तीनों पुत्रियां मेरा अपना गर्व है, मान सम्मान और घमंड है। और मैं जितने बार अगर जिस भूतल पर जन्म लूं, मेरे पास अगर मुझे गृहस्थ का जीवन जीने का जन्म मौका मिले तो पुत्रियां ही जन्म ले, मुझे पुत्रों की कामना नहीं। जितना पुत्रियां माता पिता से स्नेह करते उतने पुत्र स्नेह नहीं करते। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। पुत्र के और धन संपदा के ही चाहते हैं, मगर आप भी वही गड़बड़ी करते हैं। एक लड़की अगर रात में घर आने में लेट हो जाए थोड़ा सा, तो माता पिता एकदम अनाप शनाप बकना शुरू कर देंगे। एक लड़के के साथ गलती से अगर कोई कार्य ऐसा हो जाए, उसके साथ बलात्कार हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, उसको परिवार के सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको घर से निकलना बंद कर देंगे। कई कई घरों की तो जानकारी मिलती है, उसको कमरों में बंद कर रखते हैं। मगर लड़के का अगर पता चल जाए कि वो फला लड़के के साथ गलत करके आया है, फला के साथ बलात्कार करके आया है, उसको सम्मान के साथ घर में बुलाएंगे। अगर पुलिस वाले उसको पकड़ भी ले, केस दर्ज हो जाए, तो पूरी अपनी संपत्ति लगा दें उसको बचाने में। समझ में नहीं आता कितनी बड़ी अज्ञानता हो गई है। पुत्रों पुत्रियों को समान रूप से दो, पुत्रियों को खुला वातावरण दो, उनको आगे बढ़ने का मार्ग दो। जो पुत्र नहीं कर पाते वो पुत्रियां करके दिखाने में सामर्थ्यवान है। अतः नर और नारी समान भाव से बढ़ो, समान भाव से स्थान दो, तभी देश का विकास होगा और देश तरक्की की ओर जाएगा। जिस घर में स्त्री पुरुष मिलकर के मां की आराधना करते हैं, पति पत्नी मिलकर के बच्चे मिलकर आराधना करते हैं, वह घर ही स्वर्ग समान बन जाता है। अतः एक रूपता लाओ, किसी के एक दूसरे की कमियां हैं तो उन्हें सुधारो और अपने गृहस्थ को ही सुखमय बनाओ। मैं हर पल प्रसन्नचित रहता हूं। इस धरती का जितना सुंदर सुव्यवस्थित गृहस्थ मेरा होगा वो शायद किसी का हो। मैं अपने गृहस्थ से हर पल प्रसन्नचित हूं और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। बच्चियों के जन्म के बाद जिस क्षण से मुझे होगा, मुझे और किसी संतान की आवश्यकता नहीं है, सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद से सदा समाज कल्याण के लिए अपने आप को पूर्ण ब्रह्म गृहस्थ में रह करके सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, जिससे मैं वैसी चेतना तरंगे समाज में डाल सकूं जो पूर्णतः विकार मुक्त हो, वासना से मुक्त हो। तभी मैं अपने शिष्यों को कह सकता हूं कि तुम भी नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके रहो और संकल्पित जीवन जियो कि शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे और शादी के बाद एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन करोगे। उस मार्ग पर चलो। और आरती होने के पहले मैं इन क्षणों पर आपसे संकल्प कराना चाहूंगा कि वास्तव में इस आज की आरती का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो संकल्प करो अपने दोनों हाथ उठा करके कि आज के बाद से आप इन क्षणों के बाद से पूर्ण नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनकर जीवन दिखाओगे। इस संकल्प को हमेशा दृढ़ रखना। यह संकल्प तुम्हें ऊर्जा देगी, यह संकल्प तुम्हें चेतना देगा और इसी संकल्प के फलस्वरूप आपका गुरु हर पल अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। उस परम सत्ता की कृपा आपको प्राप्त होगी। हर किसी विषम परिस्थितियों पर इन क्षणों को याद कर लेना। अगर तुम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनकर भविष्य का आगे का जीवन जियोगे तो हर पल मां की कृपा बरसती नजर आएगी। इस संकल्प को लेकर के आप आज की आगे की आरती की ओर बढ़ोगे। हाथ नीचे कर लें। इस संकल्प को तोड़ना नहीं। संकल्प ही हमारा धर्म होता है। संकल्प ही उस परम सत्ता की कृपा बरसती है। संकल्पवान बन करके जियो और आज की आरती का पूरा आनंद लो, तृप्ति लो, चैतन्यता लो, अपने अंदर भक्ति का प्रवाह पैदा करो और धर्मवान कर्मवान बन करके आगे के जीवन जीने का संकल्प लो। आरती को पूरी मन और एकाग्रता से करना, चैतन्यता से करना। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बाते की। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। 4 दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा।
एक दिन लुटेगा, जो आज है वो ना कल रहेगा। मानवता की रक्षा तो कर, तेरा व्यर्थ ना जीवन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। 4 दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ओ जन जन की सेवा धर्म यही है, मानव का सच्चा कर्म यही है। इससे बड़ा नहीं धर्म है दूजा। बंधु सहारा दीन जनों का, असहायों का, निर्धनों का, इससे बड़ा नहीं कर्म है दूजा। औरों के हित में खुद को मिटा दे, जीवन उसी दिन बन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। 4 दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत, ना तेरा धन जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय